Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum student. Welcome back to the class of Fundamental of Nursing 1 first semester, and today our topic is communication. So what is communication? We have some objective regarding communication which we will discuss in this chapter. So first of all, define communication, elements of communication process and ways of communication. Identify the characteristic of effective verbal communication and describe the factors that facilitate and interfere with the effective communication. And define ways to respond therapeutically and identify non-therapeutically respond. Discuss the legal aspect of documentation. So, what is communication? Communication is regarded as a two-way process of exchanging ideas, feeling, emotion, and information so as to increase knowledge, to change existing pattern of behavior and attitude, and to acquire new skill. कम्युनिकेशन हमारे पास टू वे प्रोसेस है। आप किसी और के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं? या तो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना ख़यालात शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आप पेशेंट से पूछते हैं हाउ यू फीलिंग टुडे। आप इमोशन के हवाले से बात कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा जो हमारे साथ कम्युनिकेशन का मकसद है, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। आप किसी सीनियर के साथ किसी टॉपिक को, किसी पेशेंट को डिस्कस कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ बिहेवियर के जो पैटर्न होते हैं, आपके एटीट्यूड होते हैं, उनको चेंज करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी सीनियर लेक्चरार से, किसी सीनियर टीचर से जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ बिहेवियर मैनेजमेंट होते हैं, उनसे मिल के आप उनसे जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उनसे मशवरा कर सकते हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए। न्यू स्किल एक्वायर करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। पर्पस क्या है? हमारे साथ टू मेन पर्पस है। टू इन्फ्लुएंस अदर। अगर आप एक स्टेज स्पीकर हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आप इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे अपनी ऑडियंस से कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। एंड टू गेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप किसी दूसरे शख्स से, किसी दोस्त से, किसी सीनियर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें हमारे साथ एक सेंडर होता है जो सोर्स है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारे साथ है रिसीवर, जो आपकी बातों को, आपकी इंफॉर्मेशन को सुनता है, रिसीव करता है, इसको हम रिसीवर भी कहते हैं। एंड मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपका कंटेंट क्या है, कोर कंटेंट आपका क्या है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे साथ है चैनल। आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा पाथवे यूज़ कर रहे हैं, आप ऑडिटरी यूज़ कर रहे हैं, आप टेक्टाइल यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल पाथवे यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट फीडबैक, आपने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, आप वापस पे आपके फीडबैक क्या आता है, आपको उनकी तरफ से क्या इफेक्ट आता है आपको। तो अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेंडर, ए सेंडर इज़ अ पर्सन हु इनकोड एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल। मतलब जो भी मैसेज आप सेंड करते हैं, इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ़ चैनल के ज़रिए, कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए, तो हमारे साथ सेंडर होता है। सेंडर हमारे साथ मैसेज का मेन सोर्स है, जो कि मैसेज को जनरेट करके रिसीवर को डिलीवर कर देता है। अब मैसेज हमारे साथ क्या है, जो कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होता है कम्युनिकेशन में, ये हमारे साथ वर्बल भी हो सकता है, आप बातें कर रहे हैं, नॉन वर्बल भी हो सकता है, आपके जो गेस्चर है,
आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Perception and personal factor of the sender and receiver may sometimes distort this element and the intended outcome of communication may not be achieved. अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आपकी वर्बल एक्सप्रेशन ठीक से तरह से नहीं है, नॉन वर्बली आपकी फेशियल एंड गेस्चर एक्सप्रेशन कुछ और कह रही है, वर्बली आप कुछ और कह रही है, आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज कुछ और कह रहा है, तो उसमें कंट्राइंडिकेशन आ सकती है। आपका जो रिसीवर है वो आप कुछ और कहना चाहते हैं पर वो कुछ और परसीव कर रहा है। द सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड आर परसीव डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल। आप दो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो जब आप उन दो लोगों से फीडबैक लेंगे तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा दूसरे शख्स से। हमारे साथ चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? चैनल हमारे साथ देखने के ज़रिए, कोई आप सीइंग के ज़रिए मैसेज रिसीव करता है, हियरिंग के ज़रिए, टचिंग के ज़रिए, जो थेरेप्यूटिक टच भी हम कह सकते हैं, स्मेलिंग के ज़रिए एंड टेस्टिंग के ज़रिए। वाइल सेलेक्टिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल फैक्टर में भी कंसिडर अवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल। मतलब आप कौन सा चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंसिडर करना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, रिसीवर कौन है, टाइप ऑफ रिसीवर कौन है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर है, प्रेफरेंस क्या है सेंडर का, रिसीवर का, और क्यों यहाँ आए हैं जो रिसीव कर रहे हैं, ऑडियंस क्यों यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और आपका मकसद क्या है, आप कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सेंडर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ विजुअल चैनल हैं, इसमें हमारे साथ फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज आ जाते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है वो सारा विजुअल चैनल में आता है। आपके पोस्चर हो गए, आपके गेस्चर हो गई, आप किस तरीके से अपने हाथों को हिलाते हैं, बातें करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप जो प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसमें पिक्चर कितनी है, रिटन वर्ड कितनी है, जो स्लाइड आपने प्रिपेयर किए हैं वो कितनी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑडिटरी चैनल। आप जो अल्फाज बोल रहे हैं उनमें तासीर कितनी है, आपकी ऑडियंस आपको किस तरीके से समझती है, ठीक है। एंड टेक्टाइल चैनल्स में हमारे साथ टच सेंसेशन आता है, थेरेप्यूटिक टच आता है। जब आप पेशेंट को डील करते हैं तो आप उनको थेरेप्यूटिक टच भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है कंबाइंड चैनल। इसमें आप ऑडियो विजुअल मीडिया को कंबाइन कर सकते हैं, आप स्पोक भी रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने विजुअल चैनल भी शामिल किया, ऑडिटरी चैनल भी शामिल किया, उसमें आपने टचिंग वाला चैनल भी शामिल किया, ठीक है। पेशेंट के साथ आप मुख्तलिफ वे ऑफ कम्युनिकेशन को कंबाइन करके अपना जो मैसेज है डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है रिसीवर। रिसीवर वो शख्स होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या डिकोड करता है और अपने जहन में उससे उस चीज़ का मानी निकाल लेता है कि मुझे जो सेंडर है उसने क्या मैसेज प्रोवाइड किया है। ए रिसीवर आल्सो नोन एज डिकोडर। इससे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डिकोडर कौन है, रिसीवर होता है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्किल टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। उसमें वो सलाहियत होनी चाहिए कि वो प्रॉपर मैसेज को रिसीव करें, उनको डिकोड करें कि सेंडर जो इंफॉर्मेशन सेंडर वाला है वो मुझे क्या कहना चाहता है, उसका मकसद क्या है, और उस मैसेज को फिर इंटरप्रेट करे, मानी दे उनको, एंड फीडबैक प्रोवाइड करे अपनी सेंडर को। लास्ट हमारे साथ है फीडबैक। इट इज़ ए रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। वो रिसीवर जो है ना, वो आपको रिटर्न में क्या मैसेज प्रोवाइड करता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि मेरी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है, वो किस हद तक समझ गया है।
It is most essential element of the communication process as it shows that the receiver has understood the primary message sent by the sender and the communication process is now considered complete. जब आपको फीडबैक मिलती है तो आपको पता चलता है कि हमारा जो रिसीवर है वो किस हद तक अंडरस्टैंड किया है उसने मैसेज को, और आपको पता चल जाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कितने हद तक सक्सेसफुल हुआ है. A successful communication must be a two-way process where the sender send a message and the receiver feedback from the receiver. ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता. टू वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है. दिस फीडबैक कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल. नॉन वर्बली वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से आपको फीडबैक दे सकता है कि मैं किस हद तक समझ गया, एंड वर्बली भी आपको बता सकता है. तो ये था हमारे साथ कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. वस्सलाम.